हेलो रमीश शेख, अंश मिश्रा। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस अंश। रमीज, रमीज आप सुन पा रहे हैं? हेलो अंश, सुन पा रहे हैं आप? हेलो। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। So guys, can you tell me something about yourself also? Because see, myself Abhishek Upadhyay, and I am here for conducting your data science webinar. What is the perfect roadmap for data science, machine learning, and AI, and in data analytics also? What should be the roadmap we are going to follow? कैसा होना चाहिए, कैसा ये करना चाहिए, ताकि कैसे इसमें कैरियर बना सके, क्योंकि देखिए ये सेक्टर जो है बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, राइट? यू ऑल नो अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स आप मैसेज कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन talk to me also. So I will share my screen, which will be visible for everyone, I think. Yes. BSA, BSc MBA marketing, working non-IT. Okay. Great, 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 Vijay. What about you? हेलो रमीज, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? गाइस, अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी मेक दिस सेशन सो गुड? ये बताओ। हमारी फील्ड में ना बात बहुत करनी पड़ती है, पता है आपको? आप काम भी करते हो, बट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ टॉकिंग्स, क्योंकि बिना बात किए आप सीईओ से कैसे ये करोगे, डील कैसे करोगे, स्टेक होल्डर से कैसे बात करोगे? अगर मेरे सामने ही नहीं बात कर पाओगे तो हाउ कैन यू डू दैट? सोचो। और खासकर जैसे अभी मेरे पास एक रिप्लाई आया है विजय सर का, ठीक है, एंड ही इज ऑलरेडी बीएससी एमबीए मार्केटिंग से किया हुआ है, वर्किंग कर रहे हैं अभी आईटी में। आईटी में स्विच मारना चाहते हैं, राइट? चलिए आइए। तो वी हैव समथिंग फॉर यू, ठीक है, बट मुझे लगता है कुछ और लोग आने वाले हैं, सो वी शुड वेट फॉर 2 to 3 minutes। तब तक हम लोग कुछ रिसर्च कर लेते हैं। ये कुछ चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। लाइक आपने चैट जीपीटी देखा? किसी ने यूज किया यहाँ पे? अंश, रमीज? अच्छा, रमीज चले गए। अंश, अंश मिश्रा। यस सर। अंश कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं उन्नाव। उन्नाव से बिलोंग करते हैं, ग्रेट। मतलब लखनऊ कानपुर के बीच में, हाँ। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भाई मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ, बेसिकली गोरखपुर। ठीक है। तो यस चलिए अंश, अभी करते क्या है आप? सर, माय नेम इज अंश मिश्रा एंड आई एम अ बीसीए स्टूडेंट इन डाटा साइंस। ओके, बीसीए डेटा साइंस में कर रहे हैं आप? कौन से ईयर यस में? सर, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट सेम जैसा। ठीक है। क्या सीख रहे हैं कॉलेज में? सर प्रेजेंट में मैं फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है वो मेरे है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज के। और इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस यस। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ हाँ। एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है। ठीक है, हाँ, यस सर। स्टोरी टेलिंग इज अ नाइस थिंग, बिकॉज आप जब भी डेटा साइंस एआई पे काम करते हो ना, तो यू नीड टू टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बिकॉज देखो डेटा जो है वो आपके पास नॉलेज होता है, यू आर गोइंग टू रीड द डेटा। बेसिकली कॉलेज वाले सी लैंग्वेज क्यों सिखा रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। एक्चुअली दे आर जस्ट फॉर्मिंग देयर सिलेबस एंड दे आर डूइंग दैट टाइप ऑफ थिंग, कि मतलब उनका 3 साल का जो कोर्स होता है ना उसको वो खींच सके। हमारा क्या है कि हमारा जो सीधा फोकस रहता है कि हम आपको जो चीज पढ़ाते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल समझ लो कि कॉलेज की दुनिया से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, प्रैक्टिकल काम करते हैं हम लोग बेसिकली। एंड चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको जॉब मार्केट दिखाऊंगा, ठीक है? जॉब मार्केट ऑफ
स्टार्ट विथ डेटा एनालिस्ट फर्स्ट, ठीक है, जॉब मार्केट ऑफ डेटा एनालिस्ट। तो बेसिकली मैं जहां तक जानता हूँ कि अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कुछ ये कहती है कि इट्स बूमिंग ग्लोबली, ठीक है, स्पेशली इन इंडिया यू हैव अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स इन डेटा साइंस, बहुत ज्यादा ओपनिंग्स हैं, ठीक है। जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है ना, सबसे पहले आपको दिखेगा सीक्वल, ठीक है, एसक्यूएल बोलते हैं, सीक्वल बोलते हैं, और ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। एंड थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो एक वेबसाइट है 365datascience.com। इन्होंने बोला है कि जो प्रिडिक्ट होता है, स्टैट्स जो बताता है कि 23% इंक्रीज होने वाला है जॉब मार्केट बाई 2032, ठीक है। एंड स्पेशली डेटा जॉब मार्केट ऑफ डेटा एनालिस्ट इन 2026 देखो, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ईयर है वो 2026 आने वाला है। तो यहाँ देखो ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, ठीक है, सी दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। जो इन डिमांड स्किल्स है, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन। तो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन आप पावर बीआई से भी करते हो, पाइथन से भी सीखते हो, ठीक है, एक्सेल से भी करते हो। एंड एक्सेल यूज फॉर क्वेरिंग द डेटा, ठीक है। बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सैलरीज मिलती हैं। जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, मैं खुद कहता हूँ बच्चों से कि बाबू 3.5 एलपीए से चलता है, एंड इट विल गो टू 8 एलपीए, नॉट हेयर। यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एआई का गलत है, बट बेसिकली क्या होता है, बेस्ड ऑन कंपनी ऑल्सो, ठीक है। अब देखो 40K पर मंथ आप कमा सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग कोई कोई कंपनी 20K दे रही है, ठीक, 22K, बट 22K नो। एक्चुअली एज अ डेटा एनालिस्ट भाई इतना मेहनत करके कोई 22,000 रुपये महीने का कमाता है, मैं कहता हूँ नहीं भाई, अनफेयर है, बिकॉज यू नो ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी स्किल्स होती हैं आपके पास। मिड लेवल में ये दिखा रहा है 2 to 5 ईयर, 6 to 10 एलपीए, यहाँ पे होना चाहिए 10 to 12 एलपीए, क्योंकि बहुत आराम से होता है, ठीक है। एंड 5+ एक्सपीरियंस के बाद आप 12 एलपीए प्लस जा सकते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली हाईएस्ट अगर पैकेज की बात करूंगा तो एज ए डेटा एनालिस्ट जो आपको मिल सकता है बहुत बढ़िया कंपनीज में, बहुत बढ़िया एमएनसीज में, दैट विल बी लाइक 25 एलपीए। उसके बाद आपको और सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे आ जाता है कि लाइक आप बिग डेटा को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, और फिर कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। नेक्स्ट है, मैं कहूंगा जॉब मार्केट फॉर डेटा साइंस देख लो, डेटा साइंस देख लो। तो इनका डिमांड भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। एंड बेसिकली 16 मिलियन जॉब आने वाली है, ठीक है। 34% ग्रोथ मिली है, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट को फ्रॉम 2024 से 2034 के बीच में। और 23,400 अभी तक की एक्चुअल ओपनिंग है जो आज तक के डेट में बनी हुई है, ठीक है। तो देखो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। अब ऐसा नहीं है कि सप्लाई भी कम है, हमारे यहाँ इंडिया में ना बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कोर्स करते तो हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, वाई, व्हाट इज द इशू, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, कभी सोचा है इसके बारे में, सर। अंश? नो सर। नहीं सोचा ना, चलो मैं दिखाता हूँ कहानी कहाँ चेंज हो रही है। लेट्स ओपन अ पीपीटी, नॉट पीपीटी, बेसिकली आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द यूनिवर्स ऑफ एआई। सर एंड क्या मुझे फर्स्ट ईयर में इस कोर्स में मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि इस कोर्स के अलावा मैं अनदर वैसे कोई वेबसाइट या बनाने की फर्स्ट ईयर में जरूरत पड़ सकती? नहीं 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 नहीं। कि फर्स्ट ईयर से कुछ बच्चे होते हैं जो पहले ही साल से वेबसाइट बनाने लगते हैं, क्योंकि अभी मैंने सी लैंग्वेज पढ़ा है। उनका हाँ, कहना है सी बस लैंग्वेज एक मदर लैंग्वेज होती है, ये देखिए, बेसिक लैंग्वेज होती है, इसको सीखोगे तो आगे सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी नहीं, मेरे में पाइथन आइथन नहीं पढ़ाई गई। गलत बात, गलत बात। मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे मैं क्या करूँगा, मैं इस पीपीटी पे ना एक नई फाइल ओपन करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन बेसिकली। एंड हम मैसेज को क्लोज कर रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द कंप्लीट स्क्रीन। तो दिस इज ब्लैंक स्लाइड आई थिंक, यस, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। देखो क्या होता है, कॉलेज में जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो है सी, ठीक है, जैसे अभी बात कर रहे हो सी, ठीक है, सी और C++ की बात होती है, इट इज नॉट रनिंग।
यार सी लैंग्वेज का कहाँ गया? दो मैसेज के, अच्छा। ओके ओके विजय जी, ग्रेट। चलो आ जाओ। सी लैंग्वेज तुम सीखते हो। सी लैंग्वेज यूज किस लिए होती है पता है आपको? कोई कुछ बताया कि हाँ क्यों यूज करेंगे हम सी लैंग्वेज को, यूज कहाँ करते हैं? चलो कॉलेज में सर आया, मैं बताता हूँ, देखो पढ़, मेरे पास भी है, मैं थोड़ा थोड़ा सा तरीका मेरा अलग है। बेसिकली मैं कहता हूँ कि भाई जो पढ़ो ना उसके बारे में पहले जान लो। तो सी लैंग्वेज का यूज केस देखो, ठीक है। मैं सीधा गूगल पे आता हूँ एंड व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप सी लैंग्वेज यूज केस, ठीक है। मेरी कीपैड बहुत आवाज करती है, ठीक है क्योंकि मैं बहुत तेज टाइप करता हूँ। एंड चलो देखो क्या बनता है बाबू। सबसे पहले क्या दिख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तुम्हें पता है ना? यस सर। जैसे आप अभी विंडोज चला रहे हो, राइट? यस सर। या फिर मैक चला रहे हो, या यस फिर सर। रास्पबेरी पाई चला रहे हो, यस या सर। फिर समझ लो कि मैक ओएस चला, मैंने रैम मैक ओएस की बात कर ली, तो भाई ये इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों कि यस सी की जो लैंग्वेज एक्सिक्यूशन है बहुत फास्ट होती है, एंड ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जितना फास्ट रहेगा उतना अच्छा आप चला पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट होती है कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स बनाने में यूज होता है, डेटाबेसेस बनाने में, इवन माई सीक्वल जो नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं, माई सीक्वल और ओरेकल जो है वो सी पे ही बने यस। हुए हैं, ठीक है। नेटवर्किंग एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक्स बनाने में यूज होगी, ठीक है। CLT बनाते हैं जिसको बोलते हैं कमांड लाइन टूल्स। एंड देन वी हैव परफॉर्मेंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ यूज बहुत कम होता है, ठीक है। अब अगर इसको तुम समझ लेते हो सी को, ठीक है, तो क्यों बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज? तो जानते हो जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है ना वो सब इसी पे बने हैं, ठीक है। यस। अब देखिए लैंग्वेज आप कोई भी सीखिए, सी तो मतलब जानते हो भाई, सी को मैं एक्चुअली आउटडेटेड कहता हूँ, बिकॉज मेरा पाइथन ऑन टॉप है ठीक है। मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई ये आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है, तो आउटडेटेड। पाइथन ज्यादा इजी है कि सी ज्यादा इजी है? पाइथन बहुत ज्यादा इजी है इन कंपेयर टू सी ना। पाइथन इज क्वाइट इजी। मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे देखो सी चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है पता है? सबसे पहले आपको इंटरप्रेटर चाहिए होगा, कंपाइलर चाहिए होता है, राइट? मिंजी डब्ल्यू करके इंस्टॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। बट देखो मैं कुछ दिखाऊंगा, अब इनका कंपैरिजन देख लो। एक वेबसाइट है जिसका नाम है टीओबे इंडेक्स, टीओबे इंडेक्स, ठीक है। एंड मैं इसको खोलता हूँ, तो यहाँ पे आपको ना दुनिया के हर एक लैंग्वेज की रैंकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, और हर महीने ये होती है, ठीक। अब मैं आपको आपके लैंग्वेज की रैंकिंग दिखाता हूँ और फिर मेरे लैंग्वेज की रैंकिंग दिखाता हूँ। देखो ये रैंकिंग है, ठीक है। रेटिंग इसकी 23.64 है। दिसंबर 2024 में भी एक नंबर पे थी, 2025 में भी एक नंबर पे थी, 2023 में देखोगे तो भी एक नंबर पे थी, 22 में भी एक नंबर पे थी, ठीक है। मतलब समझ लो लास्ट के 10 साल में 5-7 साल ये एक नंबर पे ही रही है, और उसके पहले भी रही है, बट एक्चुअली 5-7 साल का हम लेके चलते हैं। सी लैंग्वेज है 10.11% पॉपुलैरिटी के साथ, अभी 1% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और सी प्लस प्लस अभी तीसरे नंबर पे आ गई है, पहले ये पिछले महीने दूसरे नंबर पे थी। पिछले साल इस टाइम पे दूसरे नंबर पे एक्चुअली क्या हुआ था, इसको लग गए थे 18 साल लगे थे इसको दूसरे नंबर पे आने के लिए, सी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए। अब तुम यहाँ पे तुम्हारे पास जानते हो दुनिया की टॉप 10 लैंग्वेजेस पड़ी हुई हैं यहाँ तक, ठीक है। हम्म। इन सब की रेटिंग और पाइथन की रेटिंग का कोई मुकाबला बता दो पाइथन ज्यादा है। एक जमीन होता है एक आसमान होता है, ठीक है। तुमको फर्क दिख जाएगा। भाई खूब मेहनत भी करेंगे ना, खूब मेहनत भी करेंगे तो भी यहाँ तक पहुंचने में इनको जब तक ये यहाँ पहुंचेंगे तब तक सोचो तो ये कहाँ रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसकी ग्रोथ रुकी रहेगी, नहीं, पाइथन इज स्टिल बिल्डिंग, ठीक है। मैंने जो पाइथन सीखा था ना, तो मैंने 2.6 वर्जन सीखा था। अभी पाइथन का जो वर्जन देखने जाओगे तो देखो python.org, ठीक है। हम्म। ये पाइथन की साइट है python.org। अब देखिए हमें वेबसाइट्स इसलिए याद है कि क्योंकि जानते हैं आप कब से इंटरनेट चला रहे हो बताओ, कोई आइडिया है किस से आप इंटरनेट चला रहे हो? सर 2017-18 से। 2017-18 से ना? भाई जानते हो मैं 2003 से चला रहा हूँ ठीक है। एंड मैं अपने टाइम का गूगल दिखाऊंगा तुम्हें कैसा दिखता था। एंड इवन तुम उससे फैमिलियर भी हो, तुमको तो गूगल बहुत अच्छा मिला था।
देखो और दिखाता हूँ, ये पाइथन के इतने वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं। जब मैंने सीखा था मैं वहां लेके चलता हूँ, मेरा वाला वर्जन कब आया था वो दिखाता हूँ। ओह यस, दिस इज इट। 2.7, 2.7, इससे पहले मैंने सीखा था 2.6 पॉइंट, कहाँ गया 3। यस ये देखो, 2009 में जो लैंग्वेज रिलीज हुई थी ना, मैंने इसको सीखा था 2016 में भाई। ठीक है, इसको सीखा था 2016 में। क्या हुआ था कि मेरा जो काम था बेसिकली उस सिस्टम पे था। देन आई मूव टू दिस। अब देखते जाओ, 2018 तक मेरे को वही लैंग्वेज काम आती रही है, 2020 तक चली है। ठीक है, 2000 अचानक से 2008 में ये आया था, बट एक्चुअली क्या हुआ, अपडेट यहाँ पे आया था। ठीक है, जब 2020 हुआ ना, तो यहाँ पे एक अपडेट आया बहुत तगड़े तरीके का, पाइथन थर्ड। कंप्लीटली दुनिया अलग हो गई। ठीक है, अब जितने भी सिस्टम्स है ना, देखो ये सब 2019, ठीक, 2021, ऐसे ऐसे, तो तुम समझ लो कि ये मेरा अपडेट का फेज था 2021, जहाँ पे मैं पाइथन का 3.6 वर्जन चला रहा था। आज मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ 3.14.2। ठीक है, लोग सोचते होंगे कि यार अपडेट कैसे होते हैं। मान लो हमने पढ़ लिया एक वर्जन और पाइथन ने अपना कल के डेट में वर्जन अपडेट कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खोला हूँ, तुम्हें सिर्फ एक पेज पढ़ना होता है पूरे डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू इन पाइथन 3.14। ठीक है, नया क्या है, पहले से जो तुम पढ़े हो कॉन्सेप्ट वही है, बट नया क्या है, तो नया जानने के लिए हम यहाँ चलते हैं। एंड वी हैव दिस थिंग। ठीक है, अब ये पढ़ना लाइक टफ है, थोड़ा टफ लगेगा, क्या तो यार बहुत कुछ है, बट नहीं, जब तक जरूरत नहीं है तब तक हमें इसे देखना ही नहीं है। वाई शुड बी वॉच दिस, ठीक है, हम क्यों इसको देखेंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ। अब हमारा क्या है कि बेसिकली कैरियर आपको जहां बनाना है ना, वो बनाना है एआई में। ठीक है, एक हमारी दुनिया है, एक बड़ा सा समझ लो वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड को बोलते हैं बाबू एआई। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है मेरी, मेरे कोड अच्छे होते हैं। ठीक है, चलो, एआई। और इसके बाद क्या होता है, इसका एक सब फील्ड होता है बाबू, मशीन लर्निंग। ठीक है, हम्म। एमएल बोलते हैं इसको, यस सर। अंदर आता है। ठीक है, एआई के हम्म। अंदर का एक यूनिवर्स है। पहले पूरी यूनिवर्स को एआई, फिर उसके अंदर एमएल, और फिर इसके अंदर भी कुछ होता है जिसको डीएल। लर्निंग। ठीक है, डीप और लर्निंग। इसके अंदर भी कुछ होता है, इसको चेन बोलते लर्निंग। हैं एनएलपी। ठीक है, अब नेचुरल तुम्हारा, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहीं तक तुम्हारा अभी तक एआई पहुंच पाया है। ठीक है, यस जो सर। तुम्हारा एडवांसमेंट है ना, वो यहाँ पे है जहाँ पे एलएलएम्स वगैरह का काम चल रही है। अब जानते हो, इन सारी चीजों को एक स्किल है जो ओवरलीप करती है। ओवरलीप का मतलब इन सबके ऊपर वो आएगा, वो होता है डेटा साइंस। ओ। ठीक है, वो होता है डेटा साइंस। मतलब डेटा साइंस वाला बंदा अगर है, तो उसको एआई आता है, और इतने अच्छे से आता है कि यहाँ पे किसी की नौकरी खा सकता है, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब होता है कि सर इसमें शुरुआत कैसे करते हैं, आइए दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए डेटा साइंस होता क्या है। तो कहता हूँ कि डेटा साइंस इज अ वेग वर्ड। वेग का मतलब होता है जाली। ठीक है, गाइज अपने कैमरे अगर ऑन कर लेंगे तो जानते हैं इट विल बी बेटर टू कनेक्ट, लाइक थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। सही में मेरे को लगता है कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। सो इफ यू आर एबल टू डू सो, आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, दैट विल बी क्वाइट बेटर, थोड़ा अच्छा लगेगा। यशपाल, अंशुल, विशाल सिंह, आइए आइए गाइस आइए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अंश ने ऑन कर लिया भाई, आ जाओ आ जाओ। देखो अटेंडेंस लगाओगे, आई विल गिव अ सर्टिफिकेट, डोंट वरी, हम अच्छी सर्टिफिकेट देंगे आपको कि आपने इस वेबिनार अटेंड किया है, यू विल गेट दैट। ठीक है, हाय रमीज, आप कुछ बताओ, कहाँ से हो, क्या 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 करते हो, थोड़ा इंट्रो वगैरह दो, इंटरैक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बिकॉज देखिए ऐसे करेंगे तो फिर पढ़ने वाली चीजें तो यार बोर कर देती हैं। ठीक है, सिलेबस जो होता है वो बोर करता है भाई। ठीक है, कोड करने में मजा आएगा, बट द थिंग इज दैट, देखो डेटा साइंस को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। वाई मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी चीजें आप करते हो दैट इंटीग्रेट मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है इसमें, आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप डेटा साइंस कहोगे ना कि कहाँ यूज होता है, कि सर डेटा साइंस करके जाएंगे कहाँ, इट्स नॉट अबाउट आईटी। आईटी नहीं है ये। ठीक है, आईटी से बहुत अलग है, लगभग दुनिया की हर एक डिपार्टमेंट में। मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ, एंड आई थिंक, यस, ठीक है, गूगल पे आ जाओ, एंड सीधा एक चीज लिखो, वेयर टू यूज डेटा साइंस। ठीक है, अब तुम हमको बताना कि तुम कहाँ यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एरियाज देखो। ठीक है,
सबसे पहले ई कॉमर्स, सबसे नंबर 1 पे ई कॉमर्स चल रहा है, क्यों पता है? वाई ई कॉमर्स ऑन नंबर 1। कभी अमेजन की वेबसाइट पे आप गए? अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं, कोई सामान अपने ऐड टू कार्ट करा, ठीक है, या फिर कभी फोन से बात करते हुए ऐसे, मतलब ऐसे दोस्तों से बात करते हुए किसी चीज का चर्चा कर दिया, यूट्यूब पे उससे रिलेटेड ऐड आने लगती है, देखे हो? हाँ। राइट। जैसे भाई नया फोन खरीदना था तो फोन फ्लिपकार्ट वाले का ऐड आएगा, अमेजन वाले हाँ। का ऐड, ठीक है, उस फोन वाले का ऐड आएगा, ठीक है। होता है, क्यों भाई? वहां यूज होता है, इसीलिए कहता हूँ ई कॉमर्स रिटेल में सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन इंजन्स बनते हैं। नेटफ्लिक्स देखे हो ना? नेटफ्लिक्स, हाँ देखा है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थिंग्स। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। netflix.com। I think I need to sign in, so I will sign in। मैं नेटफ्लिक्स दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ अपने प्रोफाइल पे, एंड आई डोंट वांट एनी नोटिफिकेशन टू बी हियर। अब देखो, ये वाइकिंग्स दिखा रहा है, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये क्या कह रहा है? वी थिंक यू विल लव दिस, देख रहे हो? फिर कंटिन्यू वॉचिंग, मतलब जो हम लोग देख रहे थे, सो कंप्लीटली कैप्टिवेटिंग, ठीक है। ये भी, ये जो दिखा रहा है ये रिकमेंड कर रहा है कि मैं ये सब चीजें देख सकता हूँ, ठीक है, गैंगस्टर वाले देख सकता हूँ, वायलेंट मूवीज देख सकता हूँ। फिर एक चीज दिखाती है, नंबर टॉप 10 शोज इन इंडिया टुडे। इंडिया में टॉप 10 पे अभी क्या चल रहा है, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, मतलब ये सिर्फ आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो भाई अब ये जो रिकमेंड कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। अब अगर तुमने क्या करा, मान लो कि मैंने आज नेटफ्लिक्स का पैक खरीदा है, ठीक है, कोई चीज मैं देखने के लिए खरीदा हूँ, एंड इंड होते होते मैंने कोई दूसरी चीज, जैसे मैंने क्रैवन देखना चालू कर दिया एंड मेरा पैक खत्म हो गया, ठीक है। अब पैक खत्म हो गया, मेरा इंटरेस्ट बना, ठीक है, इंटरेस्ट बना, पैक खत्म हुआ, मैं रिचार्ज ही करूंगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने रिकमेंड किया था, मैंने पैसे खर्च कर दिए। और जैसे ही मैं ये करता हूँ, भाई हो गया मेरा काम, नेटफ्लिक्स का काम हो गया, और मैं उसका एक कस्टमर बन गया। दैट्स व्हाट दे डू, ठीक है। अब चलो अमेजन पे आते हैं, ठीक है। अमेजन.इन, कंटिन्यू शॉपिंग, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने साइन इन नहीं किया है। अब ये चीजें देख रहे हो, स्टार्टिंग 149 हेडफोन्स, ठीक है, ये सब एक डेटा साइंस का काम, डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि आपको दिखाना क्या है। 60% क्यूरेटेड किचन प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये चीजें वो दिखा रहा है। भाई ये प्रोडक्ट्स हैं जो नेटफ्लिक्स मुझे सजेस्ट कर रहा है, अमेजन सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ किसी भी चीज के बारे में, जैसे 55% ऑफ है, मैं इस प्रोडक्ट को खोलता हूँ, एंड इट इज शोइंग कि भाई ये 55% है, लिथियम पॉलीमर 10,000 mAh की बैट पावर बैंक है, राइट। तो भाई अगर इसको मैंने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, आज इसकी प्राइस 549 रुपीज है ना, कल अगर 548 होती है, कल या परसों, उस दिन अमेजन का एक मैसेज आ जाएगा आपके नंबर पे कि यू हैव एडेड समथिंग इन कार्ट। अभी क्या हुआ है कि उसकी वैल्यू 2 रुपए कम हो गई है, 5 रुपए कम हो गई है। आप जाके एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। हम्म। और फिर आपका खुद ही नजर जाएगा कि ओके, खोल के देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन, ठीक है। और ये ऑटोमेशन भाई होता है डेटा साइंस से, ठीक। फिर हेल्थ केयर में आ जाओ। हेल्थ केयर में क्या काम है डेटा साइंस का? डिजीज प्रिडिक्शन, ठीक है। डिजीज बेसिकली वी हैव अ कस्टमर, टाटा टाटा कैंसर हॉस्पिटल का नाम सुने हो? डाटा। टाटा कैंसर हॉस्पिटल, नो सर। नहीं जानते हो ना? टाटा कैंसर हॉस्पिटल उनका महाराष्ट्र में चलता है, हॉस्पिटल है, टाटा वाले का है। वो हमारे एक क्लाइंट है। बेसिकली जानते हो किसके लिए? मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन टेक्निक से हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर कोई कस्टमर है, कोई बंदा है जिसे कैंसर का डिटेक्शन मालूम चलता है ना, बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद पता चलते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि अगर मान लो एक सही एक्सरे मिल जाए, तो उस एक्सरे को देख के ही बता दीजिए कि कैंसर किस स्टेज में है। अगर ये करे तो उसका इलाज बहुत टाइम पे चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ। किसी को पर्सनलाइज मेडिसिन देनी हो, ठीक है, कि मतलब इस बंदे को यही दवा सूट करेगी, उसके लिए अगर हम सिस्टम बनाए, जब तक डॉक्टर का इंतजार करोगे तब तक बहुत जगह पेशेंट मर जाते हैं, राइट। हाँ। अगर हम उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि जैसे ही एआई क्या करे कि उसको चेक करे एक बार, और जख्म को देखते हुए तुरंत उसके हिसाब से वो दवा सेट कर दे, ठीक है, बीमारी देखते हुए सेट कर दे। सही। वर्चुअल हेल्थ बोर्ड्स, अच्छा, आईसीयू देखे होंगे बड़े हॉस्पिटल में, हाँ। वहां जो मशीन्स लगी होती हैं, जो ब्रेथ एनालाइजर वगैरह चलते रहते हैं। अब डॉक्टर तो वहां 24 घंटा खड़ा नहीं रह सकता, बहुत सारे पेशेंट हैं यार, ठीक है। हम्म। मशीन ही आवाज करती है, फिर डॉक्टर दौड़ के, हाउ डू हम्म। गेट दैट?
कैसे, उसको इतना ट्रेन किया गया है, ठीक है। दूसरी तीसरी सबसे बड़ी दुनिया है फाइनेंस की, ठीक है, जहाँ पे फाइनल। क्रेडिट स्कोर रोज आपका चेक होता है, रिस्क मैनेजमेंट जो बैंक करती है, फ्रॉड डिटेक्शन भी करते हैं, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, दिस इज क्वाइट फेमस, ठीक है, बहुत पैसा है इसमें। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग मतलब क्या, कि तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे लिए मेरा एल्गोरिदम काम करेगा, जो कोड मैंने लिखा है तुम्हारे लिए ट्रेडिंग बोट करेगा, ठीक है, तुम्हें मैनुअल कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस एक अमाउंट लगाना है एंड यू हैव टू जस्ट रन द कोड, कोड चला दो, वो तुम्हें प्रॉफिट देगा, लॉस भी देगा, ठीक है। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए हमारे पास कोड होता है, ठीक है। पर्सनलाइज बैंकिंग की मतलब आपको कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए, ठीक है। फिर मार्केटिंग में आते हो तो चर्न प्रिडिक्शन, ठीक है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, सीएलवी बोलते हैं इसको, आजकल ये हो गया है कि पूरी जिंदगी में एक कस्टमर को आप कितना प्रोडक्ट बेच रहे हो, कितने रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लो कि तुमने टाटा का नमक खरीदा, तो पूरे जिंदगी में कितना पैकेट यूज करोगे, उनके पास एक सीएलवी होगी, कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू होगी, कितने का वो नमक खरीद लेगा, ठीक है। देन सेंटीमेंट एनालिसिस की जैसे फेसबुक करती है, ठीक है, कि वो तुम्हें एक रील देख लो, इंस्टा पे जाओ, एक दो तरह की रील देख लो, उसके बाद देखो वैसी रीलें ही तुम्हें दिखती जाएगी कंटिन्यू, हाँ हाँ। है ना भाई। उसको बोलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस, दिमाग पढ़ना होता है। नेक्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग में। अब मैन्युफैक्चरिंग भी एक अलग इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में डेटा साइंस यूज हो रहा है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में डेटा साइंस यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन, आप सोचो कि सर ये तो गाड़ी चलती है, इसमें क्या करेंगे, ओ भैया उबर देख लो, ठीक है, लिफ्ट देख लो, ओला देख लो, रैपिडो देख लो, इनको कैसे मालूम है कि कौन से रूट से जाएंगे तो जल्दी पहुंचा देंगे, ठीक है। इनके लिए भी डेटा साइंस मशीन लर्निंग चल रहा है। गवर्नमेंट कहाँ हाँ। यूज करती है, तो टैक्स इवेशन डिटेक्शन में, ठीक है, किसने टैक्स चोरी किया है, स्मार्ट सिटी प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट यूज कर रही है, पब्लिक सर्विस ऑप्टिमाइजेशन में यूज कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी आज रोड्स पे कैमरे लगे हैं, वो चालान काटने वाले, हम्म। कैसे देख रहे हो, कैसे उनको मालूम चल जा रहा है कि हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट। कंटेंट रिकमेंडेशन के लिए स्पॉटिफाई, यूट्यूब है आपके पास, ठीक है, कॉम्पेटिबल पार्टनर मैचिंग, एड प्लेसमेंट, आपको एड कहाँ चलानी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, तो ये चीजें आपको सब डेटा साइंस प्रिडिक्ट करके देता है, ईच एंड एवरी डोमेन। दुनिया में कोई ऐसा डोमेन नहीं है जहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है ना कि मैं इस डोमेन में एक्सपर्ट एक्सपर्ट हूँ, भाई आपकी दुनिया में डेटा साइंस ऐसे यूज होता है, आप उसको कैसे यूज कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। ये चीज चलती है। अब आ जाइए, थोड़ा सा अपने पीडीएफ पे चलते हैं, पीपीटी पे चलते हैं, एंड विल सी कि ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है। तो ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड स्केल से बढ़ा रहा है चीजों को, ठीक है। डेटा पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज्यादा आ गया है, बिकॉज ये जितना डेटा तुम देख रहे हो ना, लास्ट के 5 से 7 साल में जनरेट हुआ है, उससे पहले नहीं होता था। कोविड लगा, लोग घर पे बैठे, लोगों ने फोन चलाया, ठीक है। जब हाँ। फोन चला, इंटरनेट चलाना भाई, तो डेटा इतना ज्यादा हो गया कि उसको एनालाइज करना मतलब हालत खराब हो गई लोगों की। ये कोर्स भी बहुत ज्यादा नया नहीं है, ये कोर्स समझ लो दुनिया में आया 15 साल पहले है भाई। नेटफ्लिक्स 2007 तक खाली सीडी कैसेट बेचती थी, पता कीजिएगा। आज नेटफ्लिक्स दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है, ठीक है। एक एल्गोरिदम लगाया 2010-12 में, इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म डाला, बोला कि जो सीडी कैसेट्स है इसके जमाना तो चला जाएगा, हम्म। लेकिन अगर मान लो कि उस पूरे सीडी कैसेट का मटेरियल हम ऐसा रख दें कि यूजर क्या करे, उसको 24/7 एक्सेस कर पाए, तो कितनी अच्छी चीज है, राइट। आज हम्म। के जमाने में आप देखो, नेटफ्लिक्स के कंप्यूटर अमेजन भी है, ठीक है, इवन तुम्हारे पास जियो हॉट स्टार टाइप का चीज आ गया है, यू हैव सोनी, जितने भी तुम टीवी पे चैनल देखते थे ना, लगभग सबके सबके एप्लीकेशन है, ठीक है। हम्म। उन्होंने एप्लीकेशन बना दी है कि भाई तुम मेरे एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन लेके काम कर लो, ठीक है। अब तुम्हें किसी एक कंपनी को, डीटीएच वाले को पैसा नहीं देना, वीडियोकॉन को मत दो, एयरटेल को मत दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंड गोल क्या है, लास्ट में हम करने क्या वाले हैं, तो वी आर टर्निंग रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है। रॉ डेटा आपको मिलता है, अब डेटा कैसा होता है बताओ, डेटा के बारे में क्या जानते हो। डेटा के बारे में क्या कहते हैं, डेटा से ज्यादा कुछ नहीं तो जानते। अरे कुछ तो जानते हो कोई, चलो चलो मैं बताता हूँ, आओ थोड़ा हिंट देता हूँ। डेटा, मेरा एक डेफिनेशन है, ठीक है, मैं कहता हूँ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत आसान इंफॉर्मेशन दूंगा, बहुत आसान जानकारी है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ,
ठीक है, और measured, analyze and we can get what to do। ठीक है, हमें इसके साथ करना क्या चाहिए ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, उसको तुम मेजर कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, फिर उसके ऊपर तुम्हें जो करना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा होता है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में जानते हो दो चार चीजें, जैसे तुम्हारा नाम आ गया, एड्रेस आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे ना तुम्हारा नाम मिल जाए, ठीक है, तुम्हारा एड्रेस मिल जाए, तुम्हारा फोन नंबर मिल जाए, और गलती से तुम्हारा अकाउंट नंबर मिल जाए, आईएफएससी मिल जाए, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि भाई के, ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकल रही है, ट्रांजैक्शन मिल रही है, तो तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री जान सकता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री निकाल सकता हूँ। अब मान लो मुझे पता चलेगा कि एक साल में अंश ने किस प्रोडक्ट पे कितना पैसा खर्च किया। आइदर इट कैन बी शूज, जीन्स, ठीक है, जीन्स भी खरीदा तो किस कंपनी का खरीदा, जैकेट भी खरीदा तो किस कंपनी का खरीदा, शर्ट भी खरीदा तो किस कंपनी का खरीदा। ठीक है, अब कहोगे सर ये जानकारी लेके आप करोगे क्या, मैं बताऊं। चलो, तुमने मान लो लेवाइस की शर्ट खरीदी, ठीक है, तुमने लेवाइस की शर्ट खरीदी, मेरे पास एक कंपनी है स्पाइकर, इंडियन ब्रांड है ना, स्पाइकर। इसने मेरे से बोला यार कुछ ऐसा करें कि अंश जो है लेवाइस छोड़ के स्पाइकर खरीदने लगे, व्हाट कैन वी डू। ठीक है, यहाँ पे मेरा दिमाग लगेगा कि चलो अंश को स्पाइकर का वो दिखाते हैं, इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, सो समथिंग, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, नॉट ओनली कपड़े ही नहीं, फोन इंडस्ट्री वाले भी हैं, ठीक है, उनको भी ये डेटा चाहिए। अगर कि अंश ने ये फोन इस साल खरीदा था, ठीक है, तो भाई 2 साल हो गया, तो 3 साल हो गया, आजकल फोन की लाइफ इतनी ही होती है मैक्स। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट यूजिंग अल्ट्रा सैमसंग का, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ है, इनकी लाइफ लिटरली है। तो भाई अगर आने इवन आईफोन की लाइफ खत्म हो रही है, आईफोन लोग 2 साल में बदलना पड़ रहा है, 3 साल में बदलना, हैंग करता है भाई, नहीं चलता है। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है भाई। तो इसको हम क्या करेंगे कि भाई मुझे पता है कि बंदा 2 साल में खरीदने वाला है। सुन सुन पा रहे हैं? हेलो? ठीक है, ठीक है, चलिए। अब भाई हम अरे हो, यस सर, सुन रहे हैं। हमारे ऑफिस में 8 बजे के करीब में ना एक पावर कट हो, थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी मी। कम बैक, चलिए आइए। तो नेक्स्ट वी हैव सम अनदर स्लाइड्स। अब डेटा एनालिटिक्स में आते हैं। ठीक है, कि यार डेटा साइंस का तो पता चल गया कि रिकमेंडेशन सिस्टम वगैरह बना, ठीक है, कस्टमर का चर्न प्रिडिक्शन कर लेंगे, तो फिर डेटा एनालिटिक्स कहाँ फिट होता है, इन सारी पूरी पूरी यूनिवर्स डेटा एनालिटिक्स फिट होगा, ये भी तो देखना। अब देखो ये भाई, जो पहली जॉब तुम्हें मिलेगी एज ए डेटा एनालिस्ट ही मिलती है, क्योंकि कोई तुम्हें डायरेक्ट डेटा साइंस नहीं लेगा, नहीं लेगा। ठीक है, क्यों? हेलो, सुन पा? डेस्टिनो चालू होगी, डन, अब तो ठीक होगा। अंश, आर यू एबल टू? यस। चलिए आइए। मैं बोल रहा था कि हमने डेटा साइंस में देखा कि कहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, लाइक वी आर ऑटोमेशन दे रहे हैं, ठीक है, और वीडियो का रिकमेंडेशन भी करना इवेंट होता है, क्योंकि दैट विल बी द स्टार्टिंग रोल, जो आपको सबसे पहले जो जॉब मिलती है ना, कोई भी स्टार्टिंग कंपनी जो है,
वो आपको सबसे पहले डेटा साइंस के रोल पे नहीं रखेगी। द प्रॉब्लम इज दैट, देखो डेटा साइंस का जो एक कंपनी में ना, एक कंपनी में 2 से 3 लोग होते हैं, बहुत ज्यादा होते नहीं है, ठीक है। 2 से 3 ऐसे बंदे होते हैं भाई जिनके ऊपर पूरी कंपनी डिपेंड है, वो डिसीजन लेता है जिससे कंपनी चलती है। अब डेटा एनालिटिक्स जो है, इट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा इन टू फाइंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ठीक है। मुझे ट्रेंड्स पता करने हैं कि अभी डेटा के साथ हो क्या रहा है, पैटर्न्स पता करने हैं, सपोर्ट देना है, बेटर डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग हिस्ट्रिकल एंड रियल टाइम डेटा ऑल्सो। कह रहा है कि भाई जो पहले हुआ था, ठीक है, तो हुआ था तो क्यों हुआ था, ठीक है। डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, अगर आपने राइट क्वेश्चन नहीं पूछा तो हमारे यहाँ एक सेइंग है जो हम लोग अक्सर बोलते हैं लोगों को, ठीक है। एंड द थिंग इज, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। मैं कहता हूँ गार्बेज, गार्बेज समझते हो ना, यस सर। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ठीक है। अगर तुम्हारे मशीन में कचरा भरा जाएगा तो ये तुम्हारा मशीन है, ये क्या देगा, गार्बेज ही निकालेगा। हाँ। द थिंग इज दैट, ऐसा नहीं है कि भाई इधर हम गार्बेज डालेंगे तो इधर कुछ बढ़िया निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं नहीं होता, नहीं, गलत निकलेगी। ठीक है। अब भाई ये चीज इसके साथ भी है, अगर तुमने डेटा, मान लो कि तुम सेल्स में हो, ठीक है, तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट को बताना है कि हु आर आवर बेस्ट कस्टमर्स, ये उन्हें बताना है, ठीक है। और तुम कुछ हम्म। और डेटा दे रहे हो कि इस कस्टमर ने ये खरीदा, उस कस्टमर ने वो खरीदा। भाई खरीदने वाला डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। उन्हें वो डेटा चाहिए जिससे वो कुछ इंफॉर्मेशन ले सकें, जिससे वो कुछ सेल कर सकें, जिसे उन्हें पता है कि बंदा ये प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, जिसने खरीदा उसका क्या करेंगे। नेक्स्ट है कुछ हिस्ट्रिकल, कुछ रियल टाइम डेटा जो अभी चलती है, जिस वजह से ऐड चलती है, आपने एक फॉर्म भरा, आप आए, देन यू आर कनेक्टेड विथ मैम एंड देन यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है, कुछ आप यहाँ सीखेंगे। अब देखो, सबसे पहले समझना होता है व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था पास्ट में, ठीक है, और हुआ था तो क्यों हुआ था, ठीक। फिर देखना है कि अगर हुआ था, क्यों हुआ था, होने के बाद तो फिर उसके बारे में उसको ठीक कैसे किया गया, हाउ इट्स डन, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है कि अगर मान लो प्रेजेंट टाइम में सेम सिचुएशन खड़ी होती है, जैसे कोविड आया था ना, तो जब आया था तो वी आर नॉट रेडी फॉर इट, तो हमारे पास लॉकडाउन लग गया, ठीक है। हम्म। अब यार एक चीज बताओ, आज के जमाने में फिर कोविड आ जाए, अब तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा, पहले जैसा अब इफेक्ट, नहीं। लॉकडाउन कोई अब मानेगा ही नहीं, कहेगा भाई मास्क वास्क लगा लेंगे, सेफ्टी से रह लेंगे, दूरी मेंटेन कर लेंगे और देख लेंगे। लेकिन कंपनियां बंद नहीं होंगी, कंपनियां तेज हो गई हैं, ठीक है। भाई उस टाइम बहुत मजे कर लिए, स्कूल स्कूल वाले भी बोलते हैं कोई नहीं चलो, कुछ दिन के बाद उन्होंने ऑनलाइन चालू किया। अब वो धीरे हाँ। धीरे थे, पहले कोई जूम पे आता नहीं था, जूम जानता भी नहीं था, ठीक है। ये मीटिंग जैसे अभी हम लोग ले रहे हैं, दिस इज लाइक हमारे ऑफिस के काम था, हम लोग वो करते थे। एंड उस टाइम मैं खुद भी प्रोडक्शन में काम करता था, तो होता क्या था कि भाई देखो, यहाँ पे अगर काम कर रहा हूँ मैं, तो मतलब वहीं पे जूम यूज होता था, लोग ये जानते हैं भाई प्रोफेशनल चीज है, अपने लिए नहीं है। हम्म। लेकिन जब से आया ना, अब स्कूल वाले भी जूम यूज करते हैं, ठीक है, कहते हैं हाँ। भाई ज्यादा इधर है तो ऑनलाइन क्लासेस करा लेते हैं। सो ऑनलाइन। बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, इंटरनेट पे चला गया, ठीक है। अब देखो, वाई डेटा एनालिटिक्स इज क्रूशियल फॉर टुडेज बिजनेस, आज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए आइए, तो इट हेल्प्स अस मॉनिटर बिजनेस परफॉर्मेंस थ्रू डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड जानते हो क्या होता है, डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स, आओ दिखाता हूँ मैं कुछ, वी हैव समथिंग नाइस फॉर यू। डैशबोर्ड जिसमें हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड्स बनाते हैं, ग्रेट। मतलब नहीं, स्लाइड नहीं, जैसे कोई पीपीटी टाइप की। पीपीटी, पीपीटी तो हम ऑलरेडी देख रहे थे, जिसमें हम कंटेंट देख रहे हो, दैट इज आल्सो पीपीटी, आओ दिखाता हूँ मैं।
अच्छा। डैश आई। नहीं सर, मेरे आईटी प्रैक्टिकल में एक डैशबोर्ड बनाने को था, तो उसी एकदम मुझे याद आया। बताता हूँ, अच्छा बताया। बट इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स, इस डोमेन में होना, इस डोमेन में थोड़ा सा चीजें अलग है, ठीक है? थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, एंड वी आर गोइंग टू लर्न दैट। एंड वी हैव लॉट ऑफ पीपल हियर, अच्छे अच्छे लोगों की अटेंडेंस दिख रही है मुझे। भाई मजा आने वाला है। आ जाओ। आज देखने वाले हो जो टूल है, दिस इज कॉल्ड पावर BI। दिस इज पावर BI। बाथरूम में बड़े एंड इट विल लोड, कुछ ये लोड कर रहा है, और फिर किसी की बैकग्राउंड आवाज आ रही है, एंड साउंड विल बी इन रिकॉर्डिंग। एक बार म्यूट कर लेंगे। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड कैसा बनता है। हमारे यहाँ डैशबोर्ड किसको बोलते हैं। जब तक ये लोड होगा, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है? लगभग 1 से 1.5 GB का होता है, तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। सिस्टम को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, इवन द रैम एंड एवरीथिंग इज गुड। आई थिंक वीडियो इज ऑल्सो लैगिंग हियर। यस, थोड़ा लैग तो आएगा। अब ये जो तुम टूट रहा है ना, जो भी चीज तुम टूटते हुए देख रहे हो वीडियो वगैरह, इसको बोलते हैं लैगिंग कंप्यूटर साइंस में, ठीक है? सिस्टम लैग करता है। अब हुआ क्या कि मैंने इसको जैसे ही ओपन किया ना डैशबोर्ड को, तो अब ये डैशबोर्ड जिस जिस डेटा से बना है, वो सारा डेटा लोड होगा, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। देखो, ये सारा डेटा रखा हुआ है। ये देखो, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, हाँ ठीक है? एक कंपनी है एडवेंचर वर्क्स, बेसिकली डमी कंपनी है। 10.5 मिलियन का प्रॉफिट कर चुकी है। ट्वेंटी फोर हाँ। पॉइंट फाइव मिलियन का इनका रेवेन्यू है। 25.2 के मतलब 25,200 ऑर्डर हुए हैं, और 2.2% का रिटर्न रेट है, जो कि बहुत बेहतर है। मतलब इनके ऑर्डर्स रिटर्न बहुत कम हुए हैं, ठीक है? एंड दे आर देयर। जनवरी 2020 से लेके मेरे पास 2 साल का डेटा था। एंड जैसे ही मैं इस पर स्लाइड करूंगा ना, हर दिन जो भी पॉइंट्स हैं, टोटल रेवेन्यू उस दिन कितना था, एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए था, मिनिमम वैल्यू कितना था, और एक्सपेक्टेड मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है? दैट इज द थिंग। तो अगर मैं इधर देखूंगा, तो आई हैव ऑर्डर्स, ठीक है? मेरे पास ऑर्डर्स हैं, रेवेन्यू है, रिटर्न परसेंट भी दे रखा है सबका, ठीक? मंथली रेवेन्यू दिया हुआ है, मंथली ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि एक मंथ में कितने ऑर्डर्स होते हैं एवरेज, एंड प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये दिया हुआ है, ठीक है? टायर्स एंड ट्यूब्स, सॉर्ट्स, कुछ ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट आओ मैप। मैप अब ये दिखा रहा है कि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेचती है ना, वो किस जगह पे बेचती है। एक ऑस्ट्रेलिया मिलेगा आपको, थोड़ा डीप डाउन में जाएंगे तो जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, ठीक है? टोटल ऑर्डर्स देखो, किसी भी जगह पे रखोगे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, तो टोटल ऑर्डर 6,000 ऑर्डर्स ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। दिस इज व्हाट अ डैशबोर्ड टेल्स। हाँ ये डैशबोर्ड जो बना है ना, वो इससे बना है भाई, ये डेटा से, ठीक है? कोई कहेगा कि हाँ। डैशबोर्ड बनेगा? ठीक है, कोई बताएगा कि हाँ इस डेटा से ये डैशबोर्ड कैसे बना रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोडक्ट। यस सर। प्रोडक्ट के बारे में, दिस इज ऑल्सो कूल। एक प्रोडक्ट है, वाटर बोतल 30 ऑन्स का, ठीक है? मंथली टारगेट, मंथली ऑर्डर वर्सेस टारगेट, 438 का टारगेट मिला था इनको, 438 का, एंड दे हैव अचीव 404 ऑर्डर्स। मंथली रेवेन्यू करना था $4,292 का, बट दे हैव डन $4,067, ठीक है? तो आपके पास मंथली प्रॉफिट भी था, ठीक? ये सिनारी देख रहे हो, तो अब ये डैशबोर्ड अपने आप में एक्सप्लेनेबल है। दैट्स हाउ, इसी चीज का आप बात करते हो कंपनी के स्टेक होल्डर से, आप उसे सिर्फ यही दिखा सकते हो, उसे ये समझ में आता है। ये कैसे बनाऊं नहीं जानता, दैट्स वाई यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब। इसीलिए आपको नौकरी करनी है क्या? तो भाई अगर उसे बनाने आता, तुम्हें क्यों रखेगा? अब ये जो ग्राफ है ना, ये मैंने रिटर्न पे सेट किया हुआ है, मैं प्रॉफिट पे सेट करता हूँ, तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, ठीक है? वी विल ट्राई टू क्लिक ऑन प्रॉफिट एंड द रिजल्ट विल बी हियर। सी, देख रहे हो, भाई ग्राफ तो चेंज हो रहा है। तो भाई चेंज होगा, मैंने यहाँ स्लाइसर ऐड किए हुए हैं, और उसके हिसाब से ये सेट है, तो ये चेंज तो होना चाहिए, ठीक है? किस दिन कितने ऑर्डर्स हुए, रेवेन्यू पे डाल दूंगा, तो रेवेन्यू भाई आपको दिखेगा, इट विल चेंज। यस, सी, इट इज चेंजिंग। तो मैं जहां लगाता हूं वहां पे ये चीज चेंज होती है, ठीक है?
एंड ऑफ कोर्स कलर कोडिंग आप कर सकते हो। मे बेटर रिपोर्ट देखो, मैंने अपनी रिपोर्ट की समरी भी यहाँ पे डाल रखी है टोटल, ठीक है। और ये मैं आपको इवन देयर आर टू इमेजेस जो कि आपको यहाँ भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ लोडिंग, अब वो लोड होने में टाइम लगता है भाई। नेक्स्ट कस्टमर, कस्टमर के बारे में जानना है। आपने प्रोडक्ट बेचा है तो टोटल कस्टमर जो थे, ठीक है, जो टॉप कस्टमर है आपके, ठीक है, ये कस्टमर है, इन्होंने टोटल 1272 ऑर्डर्स दिए हैं। और इस ऑर्डर की वैल्यू है $6,15,329, जिसमें जो बेस्ट कस्टमर है वो उसको मैंने टॉप पे रखा हुआ है, मिस्टर मॉरिस जॉन, ठीक है। और इनके बारे में बताया हूँ भाई, देखो इसने 6 ऑर्डर दिए हैं लगभग $12,400 के, ठीक है। 12,400 का ऑर्डर दिया इसने, ठीक है। 17 पर 17,500 आपके पास टोटल नए कस्टमर है, यूनिक है। यूनिक का मतलब यह है कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, वो पढ़ाया जाता है पावर बीआई में। नेक्स्ट है रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू एक कस्टमर ने कितना दिया, तो भाई $1,400 का दिया है, ठीक है। एंड यू कैन सी ऑर्डर बाई इनकम लेवल, ठीक है, अलग अलग चीजें। फिर एक आती है कैटेगरी टूल टिप। अब यहाँ देख लो, कंपनी का 2 साल में प्रॉफिट है 10 लाख, 10 लाख है कि वन, 100,000। हाँ 10 लाख ही है ठीक है। नहीं इट्स 1 CR। यार। हाँ, सर्वर्स 100,000 2,000 लाख 3 लाख करोड़। हाँ करोड़ है ना। तो कंपनी हाँ। ने 1,04,57,715 का प्रॉफिट किया है। एंड इट्स क्वाइट नाइस ठीक है, इट्स क्वाइट नाइस, रिटर्न रेट बहुत कम है इनका। दैट्स वाई। अब कंपनी का डेटा 2 ही साल का है, 2020 पहला ऑर्डर है 30/12/2019 का, ठीक है। और आखिरी ऑर्डर जो है 27। 22/6/2022। दैट्स इट। इतने दिन में कंपनी का ये रिजल्ट रहा है, ठीक है। फिर एक आता है Q&A, ठीक है। Q&A मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, एंड दिस इज ड्राइवन बाई एआई अल्पेन, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवन बाई एआई, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऑर्डर बाई मंथ मैं देखना चाहता हूँ, आई विल क्लिक दिस एंड आई कैन एक्सिक्यूट दिस, ठीक है। तो एक्सिक्यूट करूंगा तो ये देखो, देख रहे हो, अब ये मेरे लिए एआई बना रहा है, ठीक है। उसे समझ में आ गया कि मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ट्री, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी एक्सेसरीज बिकी हैं, ठीक है। एक्सेसरीज में क्या क्या बिक रहे हैं, बाइक्स में क्या क्या बेच रहे हैं आप, ठीक है, एंड क्लॉथिंग में क्या क्या बेच रहे हैं। इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ट्री, और ऐसे खुलता है भाई पार्ट बाई पार्ट। जैसे आज के जमाने में मॉल में जाते हो ना, मॉल में जाते हो तो वहां पे कुछ चीजें रखी होती हैं, सामान देखने जाते हो तो तुम्हें दिखेगा कि कुकिंग वाला सेक्शन अलग होता है, राइट, क्लॉथिंग वाला सेक्शन अलग होता है, ठीक, शूज वाला सेक्शन अलग है। वाई दे कीप थिंग्स लाइक दैट, क्यों ऐसे क्यों रखा हुआ है। और ये दिमाग कहाँ से आया, किसके पास आया, किसने लगाया होगा, कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा ना। चलो आज बताता हूँ, एक कंपनी का नाम सुना है, वॉलमार्ट। कितने लोग जानते हो उसके? हाँ वॉलमार्ट नाम सुना है पर अभी तक देखा नहीं उसके बारे में कुछ। पता नहीं है ना। आइए मैं आज दिखाता हूँ। कहानी शुरू वहीं से हुई थी। ये जो जितने भी मॉल्स चलते हैं ना, इनकी इनका जन्मदाता वही है ठीक है। हाँ दिखाता हूँ। वॉलमार्ट। हाँ, वॉलमार्ट, वॉलमार्ट, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट को 70% खरीद चुका है। सो नो वरीज ठीक है, जान जाओगे, बहुत जल्दी जान जाओगे इसके बारे में। दिस इज वॉलमार्ट, एंड इनके बारे में हम आपको देखना है तो यू कैन गो टू विकीपीडिया एज वेल, ठीक है। आपको पता चलेगा ये कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। हम्म। uh, ठीक है, ये है वॉलमार्ट, और इनका स्टार्ट होगा यहीं पे कंपनी, ठीक है। भाई। ये देखो 1969, मतलब एक्चुअली पहली बार ये सोची गई थी 1962 में, और फिर 1969 में इसको इंक्लूसिव कर लिया गया, और वॉलमार्ट स्टोर जो है 1970 से चल रहे हैं, ठीक है। तो मेनली 1970 लेके चल दो भाई, तब की कंपनी है, ठीक है। अब कुछ मत करो, इसके इमेजेस देख लो, विकीपीडिया हटाओ, ऐसे करो, देख रहे हो, ये स्टोर इनके हैं। अब हाँ। वॉलमार्ट के पास एक प्रॉब्लम आई थी, मानते हैं, जानते हैं क्या हुआ था? हुआ ये था कि वॉलमार्ट का भी जो भी है ना, सब एकदम ऐसा ही सिस्टम है। अब उसके पास एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। हुआ क्या था कि इनके पास कुछ कस्टमर आते थे, ठीक है। हम बनाते हैं एक वॉलमार्ट को सैंपल।
अब यहाँ पे क्या है कि ये वॉलमार्ट की शॉप है, यहाँ पे किसी एक आंटी की शॉप है जो कि समझ लो कि अंडे वंडे बेच रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, दूध का दुकान है इसका, डेयरी प्रोडक्ट वाला दुकान है, वो यहाँ पे दुकान खोल के रखा है। एक ग्रोसरी वाला दुकान यहाँ भी है, और यहाँ पे वॉलमार्ट ने अपनी दुकान बैठा ली, ठीक है। बट उनके पास ना उस टाइम पे सामान रखते कैसे हैं, कोई आइडिया नहीं था। तो हुआ क्या कि वॉलमार्ट में लोग आते थे, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर देखना कितना बढ़िया था इनका। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अब हुआ क्या कि कोई बंदा आया, जैसे जैसे किसी को अंडे खरीदने थे, वो आंटी के पास नहीं गया, इनके पास आ गया, अंडे इसने खरीद लिए, ठीक है। अंडे खरीद के चुपचाप बाहर आ गया, तब तक वॉलमार्ट को दिखा कि यार ये तो ये ग्रोसरी इसके पास भी जा रहा है। यहाँ से जाके वो क्या कर रहा है, ब्रेड ले रहा है। अब हाँ यूनाइटेड स्टेट में होता क्या है कि जब भी लोग एग्स लेते हैं ना, तो उसके साथ ब्रेड लेते ही लेते हैं, ठीक है, हाँ हाँ लेते ही लेते हैं। तो वो देख रहा है यार ब्रेड और मिल्क यहाँ से खरीद रहा है। ऑयल की बात आई तो बंदा यहाँ चला आया, कह रहा है यार तो सब कुछ था, दे हैव एवरीथिंग इन देयर स्टोर, ठीक है, लेकिन मेरे पास से क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदे को हायर किया जिसको एस्टेटिशियन बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम डेटा साइंस तो था नहीं, ठीक, नहीं। डेटा साइंस था नहीं, तो एक बंदा था जिसको आप बोल हाँ एस्टेटिस्टिकन, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल। इसे नॉलेज थी स्टैटिस्टिक की, ठीक है। स्टैटिस बंदा ग्रेजुएट था एमआईटी से, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके देख जिसको देख के आज आईआईटीज बनी हुई है, ठीक है। तो भाई यहाँ का बंदा था, मैथ्स पढ़ने वाला था, इसने देखा वॉलमार्ट को, वॉलमार्ट ने उससे बोला कि मैं आपका डेटा देखना चाहूंगा। डेटा देखा, कह रहा भाई डेटा में कोई खराबी नहीं है, डेटा इज गुड। कस्टमर आया, अपना इंफॉर्मेशन दिया, उसमें खराबी क्या है, कह रहा फिर प्रॉब्लम क्या है। तो इस बंदे ने बोला भाई मुझे अपना स्टोर दिखाओ, ठीक है। अब गेम इसने चेंज करी, इसने क्या करा, बोला कि सर आपके स्टोर का जो तरीका है ना, दैट इज क्वाइट बैड। बोला क्यों, कह रहा यू हैव टू डिवाइड थिंग्स इनटू सेक्शंस, ठीक है। चॉकलेट्स को एक तरफ लगाओ, बिस्किट्स को एक तरफ लगाओ, हाँ फिर तुमने डेयरी कुछ रखा है तो डेयरी रखा है तो मिल्क को लगाया ना, उसके बगल में रखो अंडे, उसके बगल में ही रखो ब्रेड्स, और यहीं पे लग दो हाँ बिस्किट्स, ठीक है। अब कभी भी तुम मॉल में एंट्री करोगे तो देखना बिलिंग काउंटर के पास चॉकलेट का काउंटर होता है, हाँ क्या, इफ यू डोंट हैव चेंज दे विल गिव यू चॉकलेट्स। अगर मान लो छोटे बच्चे के साथ कोई जाता है, ठीक है, छोटे बच्चे के साथ लोग जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, मॉल में घुसते तो है, और मॉल में घुसते ही क्या करते हैं, तो छोटे बच्चे भाई रोने लग जाएंगे, मुझे ये चाहिए। अब देखना जो छोटे बच्चों वाला सामान है ना, वो नीचे रेक्स में रखे जाते हैं, नीचे रेक्स में रखे रहते हैं, और जो घरेलू वाले सामान है वो ऊपर के रेक्स में रखे रहते हैं। उसने कर दिया कंटेनराइज, ठीक है, चीजों को रखने का तरीका बदल दिया और देखने का नजरिया बदल दिया। अब मान लो कोई वॉलमार्ट में घुसा एक दूध लेने के लिए, अब जैसे ही वो दूध वाले रूम में आया तो उसने दूध ले लिया, उसे अंडे भी दिख रहे हैं, उसे ब्रेड भी दिख रहा है, ठीक है, काम यही हो गया, ठीक। उसने अगर वो जाता है कुकिंग वाले सेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसे एक मसाला लेना था, ठीक है, उसने एक खरीदा, फिर उसे दिखा यार 2 दिन के बाद तो मेरा ये भी खराब खत्म होने वाला है, ये भी खत्म होने वाला हो, जाके ये भी 2 खरीदेगा, ठीक है। अब खरीदना उसे एक था, लेकिन वो 3 खरीद रहा है, ठीक है। इससे फायदा किसको होगा, ऑफकोर्स फायदा। को होगा, हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स वॉलमार्ट को होगा। और भाई इसी तर्ज पे ना दुनिया में जो सुपर स्टोर्स बने, ठीक है, वो इस थीसिस पे चलते हैं। दैट्स वाई जब भी आप सुपर स्टोर में जाते हो, तुम्हें चीजें ऐसे देखने को मिलती है कि बहुत सब्जियों वाले कतार में सब्जियां लगी हुई हैं, ठीक है। हाँ। दैट इज द गेम। अब उसके बाद जानते हो आज वॉलमार्ट क्या है, कुछ मत जानो, खाली उसकी प्रॉफिट देख लो समझ जाओगे। वॉलमार्ट प्रॉफिट रिपोर्ट, ठीक है। सर वॉलमार्ट से क्या ये सब मतलब जैसे वी मार्ट सिटी कार्ड यही सब उसी चीज से बनी है क्या? ये सब सोच के बनी है, मतलब उसी के तर्ज पे बनी है। अब डीमार्ट तो यहाँ इंडिया में बनाया ना बंदे ने, डीमार्ट वाले के पास बहुत पैसा है, जाके देखो अभी, अभी सर्च करोगे उसके बारे में, तब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि यार इन लोगों ने क्या सोचा है। इसकी रेवेन्यू देख रहे हो कितना है, 169.6 बिलियन डॉलर रेवेन्यू है। हम्म। अभी क्वार्टर थर्ड का मतलब है लास्ट के 4 महीने में, ठीक है, इसका जो नेटवर्थ है वो 4.58 बिलियन का है, टोटल इनकम, ठीक है, ई कॉमर्स से आया हुआ है। तो भाई है ठीक है, प्रॉफिट 170 बिलियन की कंपनी ऐसे ही नहीं खड़ी हुई है। डेटा बहुत कुछ कहता है भाई डेटा खोल देता है लोगों को, ठीक है।
इवन जानते हो, तुम अपने दोस्त की हरकतें देख के बताने लग जाओगे उसके बारे में, कहोगे अबे भाई तुम इसके हाँ, बाद यही करने वाले हो। प्रिडिक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। अब हम ज्योतिष नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टैट्स, लेकिन जानते हो लोगों के बारे में देख के मालूम चल जाएगा कि भाई ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंड दैट इज द गेम। यही तो समझना है, क्योंकि अगर ये समझ लेगा तभी एआई को तुम ट्रेन कर पाओगे, ना तो एआई प्रिडिक्ट कैसे करेगा ये बताओ। सही बात। एआई प्रिडिक्शन भी कैसे करेगा, ठीक है। तो ये चीज चलती है भाई। अब आइए, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। देखो, कन्वर्ट की वैल्यू टू डेटा एनालिटिक्स। देखो भाई, डेटा तुम्हारे पास एक्सेल में आता है, उसे कन्वर्ट करके आप बिजनेस डिसीजन में कैसे लेके आते हैं, वो आपका खेल है, वही आपको नॉलेज सिखाई जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आई विल शो यू अ रियल लाइफ एग्जांपल आल्सो, जो मैं कोर्सेज में पढ़ाता हूँ। जैसे ये मेरा DCDDS 01 है, एंड इज माई बैच। ठीक है, इसमें मैंने एक्सेल बहुत पहले पढ़ाया था, एंड आई विल शो यू अ डायनामिक डैशबोर्ड। ठीक है, मैं इस फाइल को खोलता हूँ। चलो, ये हैंग नहीं करेगा, सो डोंट वरी। बहुत छोटा डेटा है। एंड देखो, मेरे पास डेटा ऐसे आता है। ठीक है, आई हैव दिस थिंग, प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन की डेट है, रीजन पता है मुझे, मैनेजर पता है। ठीक है, ये चीजें हैं। मैं इससे क्या बना सकता हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं इस डेटा से। बूम, पाई चार्ट बना सकते हैं आप। पाई चार्ट। मतलब बड़ी, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, अब देखो। बोर्ड, सर डैशबोर्ड भी इससे हम लोग चार्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यस यस, मैंने पिवट पहले बनाए हैं। देखो, इन्हीं पिवट्स को, एक एक चार्ट को उठा के, और मैंने क्या किया है, डैशबोर्ड में चारों को जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसमें स्लाइसेस, सारे जैसे एक क्लास। ठीक है, मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, डेटा बदल रहा है ना। ठीक है, चलो मैं क्वार्टर थर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, डेटा चेंज हो रहा है ना, देख रहे हाँ, हो, हो रहा है। ग्राफ चेंज हो रहा है। तो ये क्या सीन है, तो भाई ये है। ठीक है, और ये होता है, डेटा ऐसे बात बताता है। तो देखो, पाइवट में क्या क्या मेरे को डेटा से जो इंफॉर्मेशन थी, मैंने निकाला टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बाई प्रोडक्ट है। सॉरी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बाई प्रोडक्ट है, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है। अब क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, हम फर्नीचर बना रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है मशीनरी में आ रही है, दैट इज द प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा लग रहा है। ठीक है, सबसे कम खर्चा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट बनाने में लग रहा है। उससे ज्यादा हाँ, खर्चा किस में लग रहा है भाई, मशीनरी के बाद सबसे महंगी जो चीज है वो ऑटोमोबाइल के पार्ट, और फिर फर्नीचर तीसरा सबसे महंगा प्रोडक्ट है। ठीक है, और सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू टॉक। ग्राफ ये बोल रहा है, और ये तुम्हें बताना पड़ता है स्टेक होल्डर को, उसे नहीं पता भाई क्या हो रहा है। फिर अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि मैंने कुछ तो किया है। क्या, तुम देखो, इसी वजह से तुम्हें वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, बट मुझे सब सेलेक्ट कर लेना चाहिए, एंड देन आपको सारी चीजें प्रॉपर दिखेंगी, नहीं तो पीछे भी नहीं दिखेगी। ठीक है, एक एक गेम से ना सब गड़बड़ होता है। रिमूव दिस, रिमूव दिस। अब आओ, अब देखो, चेंज हुआ। हाँ हुआ। अब सबसे महंगा कॉस्ट किसका बना, ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल्स का। ठीक है, और फिर हमारे पास मशीनरी है, देन फर्नीचर है, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड द ग्राफ इज क्वाइट चेंजेबल। चलो, यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये मैनेजर्स है जिन्होंने काम किया है। इसमें नैन्सी ग्रे इज द मैनेजर जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। उन्होंने टोटल 26 जॉब किया है। ठीक है, उन्होंने टोटल 26 काम खत्म किए हैं। बाकी सब लोग हाँ। 12 ऐसे ऐसे हैं। तो ऑफ कोर्स नैन्सी ग्रे को जब भी मान लो कि अगर दिवाली वाली का जो भी गिफ्ट मिलता है हमारे यहाँ, तो उस टाइम नैन्सी को बढ़िया गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, बिकॉज सी हैड डन द नाइस जॉब। नेक्स्ट, ये है टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय ईयर पर मंथ। अब 2 साल का डेटा है, 2023 2024। ठीक है, 2023 सितंबर में 771 प्रोडक्ट बने हैं, अक्टूबर में इतने बने हैं, नवंबर में 4803 बना हुआ है। ठीक है, दिसंबर में, अभी से मैंने एक लाइन चार्ट से दिखाया, और वो भी 3D लाइन चार्ट है। दैट्स वाई यू हाँ, सी द थिंग्स। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा किस महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट, पाइवट 4, ये क्या है, तो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब एक पार्ट बनाने के लिए मेरा एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है। तो 4 तरह का अपना है, और लगभग क्या 5 तरह का है, 5 का 5 आपको दिख जाएगा, 4 का 4 दिखेगा, तो 4 ही, हाँ 4 ही है। सो मशीनरी बनाने में 111 रुपए का कॉस्ट आता है एवरेज। ठीक है, अब ये तुम जाके कंपनी के सीईओ को बता सकते हो, कंपनी के स्टेक होल्डर को बता सकते हो, और फिर इसे डिस्क्राइब करके ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, दिस इज द गेम। ये होता है भाई डैशबोर्ड। ठीक है, ये प्रोडक्शन डैशबोर्ड है। अब जैसे जैसे डेटा वहां चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अगर मैं डेटा कहीं चेंज करता हूँ, ठीक है, जैसे मेरा ये डेटा सेट है,
मैं यहाँ कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो ये वो भी चेंज होगा, बट एक्चुअली ये हम नहीं करते हैं। कभी भी आप मैनुअल चेंज नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज जब तक परमिशन नहीं आएगी ना तब तक आप कुछ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही आ रही। हाँ, आवाज क्लियर नहीं जा रही है। हेलो, अभी ठीक है? लेट मी टेस्ट इट। सर ऑडियो नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही है। देखो तो, इंटरनेट की स्पीड आ रही हाँ है? अब आ रही सर। वो होता है थोड़ा सा लैग, कभी कभी ये करता है। चलिए आइए। अब ये तो हमने एक्सेल का डैशबोर्ड देखा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो ये हो गया कि आप क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट प्रेजेंट द गाइड टू फ्यूचर डिसीजन, ठीक है। तो भाई तुम डैशबोर्ड देख के ही फ्यूचर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, दैट इज द थिंग। इसीलिए भाई डेटा एनालिटिक्स जरूरी होता है, बहुत क्रूशियल चीज है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एआई। ये रियल पावर है, ठीक है, ये रियल पावर है। एआई के बारे में अगर देखो, ये थोड़ी किताबी डेफिनेशन होती है। मैं किताब पे भाई नॉलेज, मतलब ऐसा है कि किताबी नॉलेज से बढ़िया जानते हो, मैं अगर मेरे पास कुछ आसान तरीका है मैं वो समझाता हूँ। तो एआई का मतलब है कि इनेबल सिस्टम्स, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मशीन्स। कैसी मशीन्स? तो सो दे कैन वर्क विदाउट और मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। मतलब इंसान उससे कम से कम ये करे और वो सारा काम करके दे दे। दिस इज कॉल्ड एआई। एकदम आसान शब्दों में कहूँ ना तो एआई एक ऐसी चीज होती है कि भाई हम कम से कम बात बोले और वो सारा काम करके दे दे। जैसे मान लो कि मुझे तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ाना है तो भाई सेशन अच्छा होना चाहिए। आपने चैट जीपीटी अपनी जिंदगी में बहुत यूज किया है, किया ना? यस सर। हाँ प्रॉम्प्ट कराते हो कब से यूज कर सर। रहे हो? जीपीटी मतलब जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि इसके बारे में मुझे पहले पहले पता नहीं था, जब इंटर तक था तो इतने इसमें यूज ही नहीं था इतना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आइए। जब से कॉलेज किया चला आपने चैट जी। की पढ़ाई किताब से कर लिया ना तो बाबू आपका करियर बहुत बढ़िया ब्राइट है। मोबाइल वाले लोग पे भरोसा नहीं होता, मोबाइल वाली पढ़ाई पे भरोसा नहीं है मुझे ठीक है, क्योंकि देखो भाई, मैं जो गणित जो मैंने करा है ना, मैं पेन और पेपर पे पढ़ाता हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ पीपीटी पे? मैंने मेरे पास आपके लिए प्रेजेंटेशन रेडी है, ठीक है, आपके लिए प्रेजेंटेशन रेडी है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ये डेफिनेशन पढ़ाऊँ, समझा के निकल जाऊँ। मैं इस पे इतनी मेहनत क्यों करूंगा? मुझे पता है कि मैं इसमें आसान तरीके से समझा सकता हूँ। ये तुरंत समझ में आता है, बैठ जाता है दिमाग में कि हाँ भाई, बंदे ने बताया था लिख के, और ये याद रहेगा भाई, ठीक है ये याद रहेगा। तो वो चीज होती है। तो क्या है? मतलब भी बता देता है। देखो, अब यहाँ क्या होता है कि मान लो मैं इसे कहता हूँ, आई वॉन्ट टू डेवलप, क्या बोलते हैं, मोबाइल ऐप फॉर वो बता दिया। एंड्रॉयड एंड आईओएस। यही दो सिस्टम चल रहे हैं, एंड आई विल लेट डू दिस प्रॉपरली नॉट कैजुअली राइट तो सीधा बोला। देखो अब इसके पीछे भी रीजन है बाबू, बिकॉज मेरा चैट जीपीटी जो चलाने का तरीका थोड़ा एडवांस है। जैसे मैंने इसको पर्सनलाइज कर रखा है, हैव गिवन सम इन्फॉर्मेशन कि मुझे स्टाइल कैसी चाहिए, तो मुझे कैंडिड चाहिए होता है, कैंडिड बिकॉज डायरेक्ट एंड इनकरेजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो टोन के हिसाब से उस टोन में आंसर देगा। आप सोचो यहाँ पे और सारे टोन है, डिफॉल्ट है, प्रोफेशनल है, फ्रेंडली है, क्वर्की है, इफिशियंट है, नर्डी है, ठीक है, सिनिकल है। हाँ तो ये तुम चेंज करोगे ना, हाँ। इट विल गिव यू आंसर्स लाइक दैट। यस सर। तुम जब कभी अपने पे चला के देखना, मजा आ जाएगा। फिर मैंने कस्टम इंस्ट्रक्शन कुछ दे रखे हैं कि भाई मेरा ये एडिशनल बिहेवियर चाहिए, ये टोन चाहिए, ठीक है। फिर अपने बारे में इसे बता रखा है, ठीक है, कि हु आई एम, एंड मेरे बारे में यार बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैं अपने बारे में एक लाइन में नहीं बता सकता आपको, आई विल शेयर माई प्रोफाइल, एंड फिर आप देखना और जाके देखना, देन यू आर गोइंग टू सी कि हाँ किसी से तो मैं मिला था, ठीक है। अब देखो, इसने मुझे, देख रहा हो ना, मस्त एक फाइल बना लो भाई कह रहा है। क्या तो ऐसी फाइल बनेगी? द वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो, आई थिंक माई इंटरनेट इज गुड। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर हो रही पर बीच में।
आवाज नहीं आ रही है। गिव मी अ मिनट। नहीं, वाईफाई स्पीड उतनी नहीं दे रहा है जितनी चाहिए। या शायद आपका इंटरनेट नहीं हाँ, काम कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि वीडियो रुक रहा है बार बार। हाँ भाई, आपने अपना प्रयत्न करा, दूसरी बात। ना ना, अपना एयरटेल कनेक्टेड है। वीडियो लैग कर रही है क्या? नहीं रुकेगी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं समझ रहा हूँ क्यों रुक रही है। अब ठीक है, पहले से बेटर है। अब पहले से बेटर है, ग्रेट। चलो आ जाओ। वो इसलिए लैग कर रहा था बिकॉज मैं साथ में कुछ डेवलप भी करता हूँ। जैसे आप हमारे कंपनी की वेबसाइट देखने जाओगे तो वी हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑन दैट, और वो साथ में चलता है, ठीक है। तो इसे खोलोगे ना, तो भाई इसमें बहुत सारी कोडिंग होती है, ठीक है। एंड ये सब मैंने भाई खुद से बना और ये बनाना सिखाता हूँ लिटरली, ठीक है। इट इज डेवलपमेंट टाइप, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए है। तो मैं ये सब करता हूँ। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। आप देख सकते हो, ब्लॉग्स देख सकते हो, ठीक है, कोर्सेज देख सकते हो। अभी इस पे आपको मिलेगा डायरेक्ट, आप यूट्यूब पे रिडायरेक्ट होंगे, ठीक है। एंड यू हैव कॉन्टैक्ट फॉर्म, आप जैसे ही कॉन्टैक्ट करोगे ऑल द थिंग्स वी विल गेटिंग ओवर हियर। तो ये चल रहा था बैक एंड में, इसकी वजह से वीडियो कर रही थी लैग। अब ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं आ रही है? अब नहीं देखो, नहीं। इसने मुझे क्या दिया है, कह रहा है भाई तुम रिएक्ट चुनो। रिएक्ट और नोड जेएस पे मोबाइल की एप्लीकेशन बन जाएगी। जावा स्क्रिप्ट है दोनों, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट एक बार सीख लिया ना भाई अच्छे से, तो जावा स्क्रिप्ट जैसे मैं कोडिंग कहता हूँ भाई, कोडिंग याद करने की चीज नहीं होती, ठीक है। सिखाऊंगा मैं कल के क्लास में आपको, पाइथन से स्टार्ट करूंगा, देखना मेरा कोड कैसे होता है। एंड यू डोंट नीड एनीथिंग टू डू, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक लैपटॉप होना चाहिए। और उस लैपटॉप पे ना एक ब्राउजर बताता हूँ, ठीक है। कोशिश करना तुम्हारे पास क्रोम हो, नहीं हो तो भी बता देना, अगर नहीं है तो भी बताना, मैं बताऊंगा हाउ टू डू दिस, ठीक है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। बस इतना रहेगा ना, मेरे पास वो स्किल है, मैं आपको डेवलपर बना लिटरली बिना कुछ हाँ ठीक है, बिना कुछ इंस्टॉल के। जैसे कि हमारे साथ अंश है, अंश आपने सी चलाने के लिए कुछ इंस्टॉल किया था, राइट? सर, मैं ऑनलाइन सी कंपाइलर पे करता था, पहले टर्बो पे करता था। टर्बो हाँ, पे पर मुझे इतना, मैं उसमें ज्यादातर सीख नहीं पाया, इसलिए मैंने ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज किया। ऑनलाइन कंपाइलर्स, बिल्कुल ऑनलाइन कंपाइलर्स आप कभी भी यूज कर सकते हो, नो यस इशू, सर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वन कोड बेस है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव क्यों यूज कर रहा है, तो देखो ये तरीके मेरे को बता रहा है। अब भाई जानते हो, इसको मैं चला रहा हूँ 30 नवंबर 2022 से। हम्म। 30 नवंबर 2022 को इवनिंग में 4 बजे ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। उस टाइम मैंने इसे खोल दिया था, उसी टाइम खोल दिया था। एंड बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे इसके लिए, भाई लाइन लगी पड़ी थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि ये रिस्पॉन्स करे। एंड अचानक से इस पे अटैक बढ़ गया था, ठीक है। तो भाई पहले दिन से इसे मैंने चला रखा है, एंड ही नोज मी वेरी वेल, ठीक है। जैसे मैं नया चैट खोलता हूँ एंड इसको मैं बोलूंगा हु आई एम, ठीक है। मैं चीजें बनाता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है। सी, यू आर अ बिल्डर नॉट जस्ट अ थिंकर। मैं सिर्फ सोचता नहीं हूँ, और वाकई बनाता हूँ। मेरा काम बनाना है, ठीक है। मैं चीजें बनाता हूँ, मैं मुझे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता है, सिस्टम्स के बारे में पता है, मैं कंपनीज को जानता हूँ। आई एम टीचर बाय इंस्टिक्ट, इसी वजह से तुम मुझसे सीखोगे और सीख रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ टफ फाइटर, ठीक है। क्योंकि मुझे सेल्फ पे भी डाउट होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि अरे नहीं नहीं होगा। देन उस टाइम पे मुझे अपना चाहिए होता है, आई वॉन्ट अलाइनमेंट, ठीक है। मुझे अलाइनमेंट चाहिए, मैं जो भी बनाता हूँ मुझे चाहिए कि यार फ्यूचर में एक प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, जो अभी है प्रेजेंट मार्केट में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए करता हूँ। सी, ठीक है, दिस इज हु आई एम, ठीक है। अब भाई अपना विजन जो है लॉन्ग टर्म सोच के, मतलब देखिए, अब मैं कहता हूँ जानते हो क्या, कि भाई तुम कोर्सेस कहीं से कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। हम लोग थोड़े महंगे जाते हैं, हम लोग महंगे हो जाते हैं एंड ऑफ द डे। तो लोग कहते हैं कि सर बहुत महंगे हो, भाई महंगे होना पड़ता है। एक चीज बताओ, मैं सीधा कहता हूँ कि दुनिया में एक बार इन्वेस्टमेंट करना अपनी जिंदगी में, और वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद अपनी जिंदगी में किसी को पैसा मत देना कभी कुछ सीखने के लिए, ठीक है। वो चाहे तुम कहीं दे दो। कभी कभी होता है कि छोटे कोर्सेज की बात होती है, मेरा कोर्स का ड्यूरेशन देखे, कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है ना अपनी, डेटा एनालिटिक्स करने आते हो, 6 महीने, 6 से 7 महीने का है।
डेटा साइंस करने जाते हो भाई 9 से 10 महीने का है। अगर जेनरेटिव एआई लेते हो तो जेनरेटिव एआई 6 से 7 महीने का ही होता है। बट जेनरेटिव एआई सीखने के लिए आपको डेटा साइंस मशीन लर्निंग आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो वहां पे हवा भी नहीं लगेगा आपको क्यों क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वहां स्टार्ट ही होती है डीप लर्निंग से। बात स्टार्ट होगी डीप लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से और फिर उसके आगे बढ़ती है। नाउ एआई में जरूरत क्यों है, क्यों एआई सीखना है? तो भाई अभी चैट जीपीटी मैंने दिखाया ना, आ गया मार्केट हाँ को अपनी वेबसाइट पे वैसा चीज चाहिए एक, कि भाई कुछ हो तो एक क्लिक में काम हो जाए। ठीक है, तो भाई होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने छोटा ऑटोमेशन दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आइए। से आप मेरी कंपनी की वेबसाइट पे आ जाओ। ठीक है, कॉग्निसिया एक्सआई। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, आपने वेबिनार पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। ठीक, आपने यहाँ फॉर्म भर दिया। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट द जेंडर। यहाँ भी मैं अपना ही नाम भरूंगा एंड आई विल गिव द, अब देखो यहाँ पे देखो नंबर 07728 दिख रहा है। मैं जैसे इसको दूंगा ना ये लेगा सिर्फ 10 डिजिट ही, जीरो को छोड़ देगा वही। हाँ ठीक है, सोचना पड़ेगा ना, ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा क्योंकि यूजर हमेशा गलती करेगा। देखो पर्सनल है, गलती होती है, इंसान से गलती होगी। अब इंसान से गलती हो रही है तो उस गलती को तुम्हें ठीक करना है। ठीक है, ना कि उससे भाई कि नहीं ये प्रॉब्लम है तो ये तो रहेगी, भाई यूजर गलत नंबर डालेगा, फोन ही कैसे कर पाओगे? मान लो कि मेरा एक डिजिट जीरो के साथ आ जाए और लास्ट वाली डिजिट हट जाए। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट मान लो मैं एक हटा देता हूँ। एंड देन मैंने बोला कि कैसे तुम हमारे बारे में जाने हो, तो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक से ही जानोगे। ठीक है, टेल अस समथिंग अबाउट योर, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? सो आई वांट टू लर्न एआई। ठीक है, अब मेरे पास एक लड़के की क्वेरी अभी, सर मुझे वीडियो वायरल करना है, उसके लिए मुझे डेटा साइंस एआई पूरा सीखना है। ठीक है, क्यों डेटा साइंस एआई सीखना है भाई वीडियो वायरल करने के लिए? अब देखो कुछ दे रहा है, एक एरर। ठीक है, कह रहा है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो और 10 डिजिट का होना चाहिए तो यहाँ पे एक डिजिट तो देना पड़ेगा। ठीक है, दे दिया। अब क्लिक करता हूं मैं यहाँ। जैसे ही क्लिक करूंगा व्हाट्सएप खुला, यहाँ सबमिटिंग चल रहा है वेबसाइट पे। ठीक है, सक्सेस, एक फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे करोगे ओपन ऐप कंटिन्यू टू व्हाट्सएप वेब, तो मतलब आप डायरेक्ट मेरे से चैट कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा ऐसे करके। और आपके पास एक थैंक यू मेल भी जाएगा, और दिखाता हूँ। देखो रियल लाइफ में लोग बोलते हैं ना यूज केस, रियल लाइफ यूज केस, देखो रियल लाइफ यूज केस है ये। ठीक है, देखो मेल आ गया। हाय अभिषेक उपाध्याय, थैंक यू फॉर कंटेक्टिंग दिस। ये मैंने अपनी डिटेल्स भरी थी। ठीक है, right? है ना, ऐसे काम होता है। दैट इज रियल लाइफ में ऐसे काम होता है। सो भाई चीजें तो चलती हैं। ठीक है, देखो नेटफ्लिक्स में मैंने लॉग इन किया था ना, वही चीज नहीं लगी थी। हाँ बट नेटफ्लिक्स ने मुझे एक हिदायत भेज दी है कि भाई एक नया डिवाइस पे तुम्हारा अकाउंट लॉग इन हुआ है। ठीक है, तो अब अगर ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे ये बताओ। हम्म, अगर ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? एंड नाउ आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम, तुम्हारे सामने बताऊं, मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ। ये मेल आया है इससे। ठीक है, हाँ ये मेरी कंपनी का ही अकाउंट है। ठीक है, नोट, लेकिन मैं चाहता हूं ये मेल जानी चाहिए इससे। सो आई विल बी वर्किंग ऑन दैट, थोड़ा मुझे कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो मैं करता हूँ एंड इट विल बी डन। तो देखो मैं तुम्हें लाइव में एरर भी दिखा रहा हूँ, यूज केस भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा कहता हूँ भाई बिल्ड करो, बिल्ड नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे जिंदगी में कभी। कोड करना पड़ता है, यू हैव टू राइट द कोड, पहले समझो, कोड करो, फिर एआई को दोगे ना तो एआई तुम्हारा काम सब करके देगा परफेक्शन के साथ। लेकिन दिक्कत ये है कि एआई के काम पे भरोसा नहीं कर सकते, उसको थोड़ा चेक करना पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, हम्म, अब आ जाइए, ये इंडस्ट्री है जहां हमने पहले ही चर्चा किया था भाई, हर जगह लगता है ये। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। भाई अगर मान लो हम एआई सीखना चाहते हैं, एंड ऑफ द डे गोल वही है, जनरेटिव एआई में जाना है, सबको जाना है, क्योंकि जानते हो आने वाले टाइम का ना फ्यूचर है वो। तुम जितना बढ़िया एआई ट्रेन करोगे ना उतना बढ़िया एक रोबोट हेल्प भी करेगा। रोबोट आजकल आ गए मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है हाँ भाई, उसके अंदर भी ये प्रोग्राम ही जाता है, जो तुम कोड करते हो वही चीज जाता है, यही दिमाग उसके पास जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, पाइथन या फिर आर या फिर एसक्यूएल। तो पाइथन और एसक्यूएल दो चीजें यहाँ सीखोगे।
आर मैं बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझता क्योंकि मेरा सारा काम पाइथन से हो जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन और बीआई टूल्स, पावर बीआई, टैबल्यू, आप दोनों सीखेंगे। ठीक है, और एक है गूगल डेटा स्टूडियो, जो कि यूज नहीं होता है उतना, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क साइकिट लर्न, एक्सजी बूस्ट, लाइट जीबीएम, ये सब आप सीखेंगे। मशीन लर्निंग का सिलेबस है ये। डीप लर्निंग में टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, केयास आता है, ये आपको सिखाया जाता है। डेटा इंजीनियरिंग का अपाची, स्पार्क, हडूप और काफका सीखते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म में एडब्ल्यूएस, S3 और सेज मेकर में सिखाता ही सिखाता हूँ, और साथ में एज्योर सिखाता हूँ। ठीक है, इसमें साइनअप सिखाऊंगा और एमएल स्टूडियो सिखाऊंगा कि कैसे मशीन लर्निंग, देखो मशीन लर्निंग का कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे मेरी खुद की जो वेबसाइट है जो मैं दिखा रहा हूँ, वो खुद भी भाई एडब्ल्यूएस से चलती है, एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयड है। ठीक है, कंप्लीटली। तो वो चीज होती है। नेक्स्ट आ जाओ, डेटा एनालिस्ट को क्या क्या चाहिए। टॉपिक्स मेंशन है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप्स। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ फ्रॉम देयर। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ से आ जाएगा। प्रोफेशनल क्लोजिंग, भाई देखो, इनसाइट्स, क्लैरिटी, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू डीप डाइव इनटू द टॉपिक दैट मैटर मोस्ट टू यू। मतलब सीधी बात है, पढ़ाई वही करानी है जिससे काम हो जाए। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं। टूल्स, कैरियर स्ट्रेटजी, रोड मैप क्या होना चाहिए। तो देखो, तुम्हारे रोड मैप्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। यहाँ पे क्लिक है, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और एआई इंजीनियर के लिए क्या चाहिए। तो इसमें एआई इंजीनियर में देखो ना, सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिखा है, स्ट्रॉन्ग मशीन लर्निंग फाउंडेशन। मशीन लर्निंग बंदे को अच्छे से आनी चाहिए। अब कहेगा यार सर एमएल कहाँ से सीखेंगे। ठीक है भाई, मशीन लर्निंग यही से सीखते हैं। जो डेटा साइंस का कोर्स होता है ना, ये पूरा का पूरा मशीन लर्निंग ही रहता है। ठीक है, फिर आप इस पे डीप डाइव मार सकते हो। इससे पहले डेटा साइंस वाले में ही आपको ये भी सिखाया जाता है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ये ले लिया कि मुझे सिर्फ डेटा एनालिस्ट करना है, इफ यू गो फॉर दैट, तो इवन डेटा एनालिस्ट के लिए भी ये सारे टूल्स आप सीखोगे। ये सारे टूल्स सीखोगे, उसमें क्या नहीं रहेगा, तो ये मशीन लर्निंग नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज होती है। एंड ड्यूरेशन इज वेरी फाइन। कंपनियों के साथ टाई अप जानते हो, वैसे नहीं, दिखा नहीं सकते। कंपनी उसकी तरफ से भाई मना रहता है। टाइप्स की एक सीट है, मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट दिन। एक्चुअली तुरंत इस लाइव रिकॉर्डिंग में बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, एक दिन में नहीं, लास्ट दिन कुछ दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग समथिंग। ठीक है, और हम लोग जो कर रहे हैं भाई बेहतर कर रहे हैं। एंड आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पोर्टफोलियोज मिलते हैं, रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन दिखता है। जैसे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हाउ माई मशीन लर्निंग वर्क्स। सो एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो मैं उसे, अमेजन AWS कंसोल चाहिए मुझे, एंड दिस इज मैनेजमेंट कंसोल आई थिंक। यस, साइन इन टू कंसोल। ये है अमेजन वेब सर्विसेज। एंड नो, रूट यूजर ईमेल से जाएंगे बिकॉज ये कंपनी का अकाउंट नहीं, ये मेरा जिस पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, सो आई विल बी यूजिंग दैट। सी, अब यहाँ पासवर्ड, मैं इसे पासवर्ड देता हूँ। आई विल डू अ साइन इन। स्किप फॉर नाउ, आई डोंट नीड इट। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब इस पे कुछ प्रोडक्शन लेवल का गिराऊंगा ना, तो बदल दूंगा, इसकी सिक्योरिटी चेंज हो जाएगी। नाउ मैंने क्या बनाया है और दिखाता हूँ। इलास्टिक बीन स्टॉक मैंने यूज किया था। ठीक है, एंड आई थिंक आई हैव समथिंग सेव्ड, कुछ ना कुछ सेव होना चाहिए बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, लिखता हूँ। ये रहा, दिस इज इट, दिस इज डोमेन। इस पे क्लिक करोगे, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे हेल्थ हो क्या मतलब चल रहा है। ठीक है, दिस इज होम पेज, मतलब नॉर्मली एक होम पेज है। और मेरा जो एल्गोरिदम है वो यहाँ काम कर रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ, लिखता हूँ प्रिडिक्ट। ठीक है, प्रिडिक्ट डेटा। ठीक, अब देखो ये रहा। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ। ठीक है, इट विल प्रिडिक्ट समथिंग फॉर मी। ठीक है, FWI ये प्रिडिक्ट करेगा। आप कहोगे सर FWI क्या होता है, दिखाता हूँ अभी 2 से 3 मिनट में तुम्हें दिखा के ही भेजूंगा। यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि ये कर क्या रहे हैं। रीजन समझ लो, रीजन को मैं 0 1 में तोड़ूं तो 1 ले लेता हूँ, प्रिडिक्शन करता हूँ। माई प्रिडिक्शन रेट इज 0.77, मतलब 77% का प्रिडिक्शन आ रहा है। अब जानते हो ये सारी चीज, आओ दिखाता हूँ। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे मशीन लर्निंग है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और ये है। अब इससे बढ़िया मैं आपको डायरेक्ट कोड वही दिखा दूंगा यहाँ पे मैंने बना रखा है। मॉडल ट्रेनिंग के नाम से एक फाइल होगी, एंड ओपन विथ कोड करते हैं इसे।
ठीक है, VS कोड में खोलेंगे। हाँ। ठीक, देखो ये कोड है एप्लीकेशन डॉट पी, ठीक है, ये मतलब फ्लास्क का कोड है .py का। एक्चुअली मेरा मॉडल रेडी यहाँ हुआ है, ठीक है। डेटा सेट जो है वो मेरा यहाँ से आया है, मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है इसे। ठीक, आ जाएगा अभी। देखो यहाँ मॉडल में मेरा 2 मॉडल सेव है, जो कि एक्चुअली सिस्टम जनरेटेड फाइल है, तो वो सिस्टम ही समझ सकता है। डेटा सेट मैंने यहाँ रखा हुआ है, एंड डेटा सेट विल लुक समथिंग लाइक दिस। मॉडल ट्रेनिंग ये रहा, ठीक है। इसे और डेटा सेट में चलते हैं। डेटा सेट तुम्हें एक्सेल में ही दिखेगा, इस पे मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया। तो भाई काम करेंगे ना, तो काम को डायरेक्ट ऐसी जगह रखेंगे कि जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो इंटरव्यूअर को तुम कहो कि हाँ सर मैंने इस मॉडल पे काम किया है, ये देखो ये डेटा सेट है बाबू, ये तो एक्सेल में है, तुम देख वेब पे रहे हो, काम पाइथन में हुआ है। ठीक है, तो देखो ये रहा, यहाँ पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। जैसे FWI हम प्रिडिक्ट कर रहे थे ना, तो FWI को बोलते हैं फायर वेदर इंडेक्स, जिसमें 0 से लेके 31 तक की रिजल्ट आनी चाहिए। हमारे पास 77% तक का ये है, इसमें रेंज दी हुई है। हमारे पास 77% क्या कर रहा है, मॉडल प्रिडिक्ट करके दे रहा है, ठीक है, जो कि 7 से 220 के बीच में आता है। DC के बाद में बात करते हैं। फिर देखो ये पाइथन का कोड है। अब ये पाइथन का कोड, ठीक है, यहाँ कनेक्टेड है इस एप्लीकेशन डॉट py में, और ये पूरी की पूरी फाइल जो है वहां अपलोड है AWS में। और ये मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको कहाँ दिखा रहा हूँ, तो एक लिंक के ऊपर। अब मैं चाहूँ ना तो ये लिंक उठा के अपने रेज्यूमे में रख सकता हूँ, तुम जब भी क्लिक करोगे काम करेगा। अब जब भी कोई यूजर देखेगा कि रेज्यूमे भाई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर लिंक लगी है, बस ओके ये तो काम कर रहा है, दैट विल सी द थिंग। और ये चीजें मैं कराता हूँ भाई, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी टीच। और फिर आपको कल बाकी की चीजें मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि वहाँ मैं पढ़ाना ही सिखाऊंगा बेसिकली, हाउ वी टीच। मेथोडोलॉजी 2 दिन चलेगी, बढ़िया बेसिक्स वगैरह करेंगे, पाइथन के कवर करेंगे, एंड विल सी दैट। और फिर मैं आप लोगों का 3rd डे रहोगे, तो वो रहे। और 3rd डे में आपका अटेंडेंस बढ़िया से रिकॉर्ड होगा। जैसे अभी तक का हमारे पास रमीश सर है, ठीक है, अभी तक वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, जो कि सब लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। 1 मिनट दो, 1 मिनट, आई विल टेक द अटेंडेंस, ठीक है। क्योंकि मुझे अटेंडेंस मिलेगा तो मैं आपकी सर्टिफिकेट्स दूंगा, जो यहाँ नहीं रहेंगे उन्हें सर्टिफिकेट्स नहीं दूंगा, ये भी बात है। क्योंकि भाई सर्टिफिकेट वैल्यू होती है यार, उसके बाद सर्टिफिकेट भी दूंगा ना, वो भी मेरी वेबसाइट पे QR कोड से वेरीफाई हो जाएगा। पीपल विल गेट टू नो यू कि नहीं बंदे ने करा है, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो मेहनत का कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है, एंड ऑफ द डे। अब चलो मेरे बारे में जानना है तो गूगल कर लेना। नाम तो नीचे दिख ही गया था मुझे। अच्छा नाम दिख गया था ना मेरा, तो वो नाम है ना, कुछ मत करना, गूगल पे जाना। और लिंक्डइन में भी तो होगा सर आपको? लिंक्डइन ही मिलेगा मेरा, वही प्रोफाइल जो है, जो गूगल पे आएगा वही आएगा। ठीक है ठीक ठीक है। है, ये खोलोगे ना जैसे, तो ये पहली फोटो दिख जाएगी, बस यहाँ सर्च करना, तुम्हें प्रोफाइल मेरी हाँ। लिंक्डइन में आ जाएगी फोटो में, ओके। ठीक है। तो यू कैन कनेक्ट विथ मी देयर, आप वहाँ कनेक्ट करो, मेरे बारे में जाके देखो, मेरा एक्सपीरियंस देख लो, ठीक है। देखो तो ये टॉप पे आता हूँ भाई, तो टॉप पे आने के लिए 2-3 काम कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत जल्दी आना है तो क्राइम कर लो, नहीं तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और कल हम पढ़ने वाले हैं पाइथन, मैं आपको पाइथन सिखाऊंगा। आपने सी पढ़ा हुआ है ना, यू कैन कनेक्ट सम कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है, वहां से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं कल आपको 7:30 में। डन। थैंक थैंक यू वेलकम डियर, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम, सर। वेलकम।